नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो बिहार के आईएएस, आईपीएस या किसी भी सरकारी अफसर के लिए विदेश जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर कोई भी अधिकारी अपने पर्सनल काम से भी विदेश यात्रा पर जाना चाहता है तो उसे बिहार सरकार को निजी जानकारियां भी साझा करनी पड़ेंगी। हालांकि ये नियम पहले से भी है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखा है। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक राज्य के सरकारी सेवकों को पर्सनल काम से भी विदेश जाने के लिए ढेर सारी जरूरी और पर्सनल जानकारियां भी सरकार के साथ साझा करनी होंगी। हालांकि ये नियम पहले से हैं कि सरकारी अफसरों को विदेश जाने से पहले सक्षम प्राधिकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। बिजली बिल भुगतान को लेकर लापरवाही बरतने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर बिजली बिल का बकाया नहीं चुकाया तो आज से बिजली कंपनी आपके घर की बिजली काट देगी। जी हां, पटना के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों में भी आज से बिजली काटने का मिशन 30 अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक लाइनमैन के साथ फील्ड में निकलेंगे और बकायादारों की लिस्ट के मुताबिक बिजली काटेंगे। दरअसल वित्तीय वर्ष में पूरा होने के पहले फरवरी और मार्च महीने में लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूलने के लिए बिजली कंपनी ने यह फैसला किया है। बिजली कंपनी मुख्यालय के पदाधिकारियों के मुताबिक वैसे उपभोक्ता जिनको किस्त में बकाया बिजली बिल जमा करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बावजूद किस्त की राशि जमा नहीं की जा रही है, उनकी भी बिजली काटी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली काटने के लिए पहले अलग से नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बावजूद अगर किस्त जमा नहीं की गई तो तत्काल बिजली काट दी जाएगी। बिजली बिल बकाया को लेकर राज्य के सभी जिलों में अलग अलग समीक्षा हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत कई अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। बिहार के पंचायती राज और नगर निकायों के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को पटना उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार उनकी नियुक्ति तिथि में ईपीएफ का लाभ नहीं देने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर की गई है। बिहार के मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर और प्राइमरी शिक्षा के निदेशक के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर की गई है। अवमानना वाद दायर करने वाले शिक्षक नेता सिद्धांत शंकर ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2019 को दिए गए अपने न्यायाधीश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त को नियोजित शिक्षकों को 60 दिनों के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजन के लिए भी चरित्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बगैर आपको बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक किसी तरह के नियोजन के दौरान उम्मीदवार को खुद सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। अगर किसी उम्मीदवार ने अपने ऊपर दायर आपराधिक मामले को छुपाया तो उसे कदाचार माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ा आदेश सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को जारी कर दिया है। संविदा पर नियोजन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को सत्यापन का फॉर्म खुद भरना होगा। इसमें उन्हें पूरी तरह से सही जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थियों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना सही देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कदाचार माना जाएगा। फॉर्म का सत्यापन के लिए संबंधित डीएम के माध्यम से पुलिस के पास भेजा जाएगा। चरित्र सत्यापित होने के बाद ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार की इजाजत से नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में 38 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग बनेगा। पीपीडी मोड़ पर बनने वाले पार्किंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। लोगों को ऐप से नज़दीकी पार्किंग स्पॉट की जानकारी मिलेगी। ई वाहनों के लिए चार्जिंग की भी सुविधा रहेगी। निगम की ओर से वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रखने हेतु RFID सेंसर युक्त बूम बैरियर, वाहनों का रिकॉर्ड, गाड़ी का मॉडल नंबर, प्लेट
आदि तैयार करने के लिए विशेष कैमरे, पोर्टेबल केबिन, ऑटो पे स्टेशन से लैस स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। स्मार्ट पार्किंग परियोजना के पूरा होने पर लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। पार्किंग में वाहनों का आवागमन श्रेणीबद्ध तरीके से होगा, इससे वाहनों की कतार नहीं लगेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नज़दीकी पार्किंग की जानकारी ऐप के माध्यम से प्राप्त होगी। इसके लिए ऐप विकसित किया जाएगा। पार्किंग शुल्क भुगतान के लिए ऐप, स्मार्ट कार्ड, ऑटो पे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार के 8 जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन सुविधा की शुरुआत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुभारंभ किया। सीजीएचएस से भी कम दर पर सीटी स्कैन की सुविधा लोगों को दी जाएगी। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि अब दूर दराज से आने वाले लोगों को सीटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेजों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में यह सेवा बहाल कराई है। सदर अस्पताल नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, मधुबनी, भोजपुर, रोहतास और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा में यह सुविधा बहाल की गई है। साथ ही राज्य के सदर अस्पताल में भी मुफ्त डायलिसिस योजना एवं डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 31 मार्च से सभी अस्पतालों में लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सीटी स्कैन की सुविधा सीजीएचएस दर से भी कम पर दी जाएगी। विधान परिषद में मंगलवार को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने टेट परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। विजय चौधरी ने ऐलान किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 29 अगस्त 2020 को एनसीटीई की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। हालांकि इसका फायदा केवल वैसे परीक्षार्थियों को मिलेगा जिन्होंने 29 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाली टेट परीक्षाएं दी थी। इससे पहले की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी वैधता 7 साल तक की ही रहेगी। पहले पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से एस-टेट अभ्यर्थियों के लिए कोई राहत नहीं है। 2012 में एस-टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की वैधता 7 साल से बढ़ा दी गई थी। सरकार ने इसे 2 साल बढ़ाया था। यह निर्णय जून 2019 में सरकार ने लिया था। इन अभ्यर्थियों की पात्रता 2021 तक कर दी गई थी। बिहार में जल्द ही दूसरा खादी मॉल खुलेगा। सोमवार को गांधी मैदान स्थित खादी मॉल का जायजा लेने पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने घोषणा करते हुए कहा कि दरभंगा में बिहार का दूसरा खादी मॉल बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खादी उद्योग से जुड़े बुनकर, किसान और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में खादी बोर्ड की जमीन पर खादी मॉल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत दरभंगा से की जाएगी। बिहार का दूसरा खादी मॉल दरभंगा में बनाया जाएगा, जिससे रोजगार को सृजन होगा और इसके साथ ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की पहुंच भी लोगों तक बढ़ेगी। पटना स्थित खादी मॉल पहुंचे उद्योग मंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करें और खादी मॉल से खरीदारी करें। इससे हमारे राज्य के उद्योग से जुड़े बुनकर, किसान व शिल्पकारों का उत्थान होगा और आगे उन्हें बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कड़ी चेतावनी दी है। शाहनवाज ने कहा है कि बियाडा के नाम पर जमीन लेकर रखने वालों पर बिहार सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उद्योग मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि बियाडा के जमीन हड़पने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। उनके लिए हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। बिहार के उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे सैयद शाहनवाज हुसैन ने खलीफाबाग चौक स्थित आनंदराम ढाड़निया स्कूल में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बियाडा के नाम पर जमीन लेकर रखने वालों के खिलाफ अब एक्शन होगा। उनके लिए हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। 5 दिन पहले ही बजट सत्र के दौरान पहली बार विधान परिषद में बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कई क्षेत्रों में इंडस्ट्री के लिए प्रस्ताव है, लेकिन अभी प्रीमेच्योर स्थिति में है। बियाडा की ज़मीन का उपयोग हम करेंगे। जो लोग बियाडा का ज़मीन उद्योग के नाम पर लेकर बैठ गए हैं उन पर कार्रवाई होगी। जहां ज़मीन नहीं है वहां भी हम ज़मीन लेंगे। जिस काम के लिए जिसने भी ज़मीन ली है वहां उस योजना पर काम करना ही होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूल के अंदर नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की राशि देने का फैसला किया है। इन योजनाओं के लिए पहले 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब अटेंडेंस की बाध्यता के बगैर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला
केवल 1 साल के लिए लागू किया है। इस साल कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुल पाए, लिहाजा बच्चों की उपस्थिति भी स्कूलों में नहीं हो पाई। इसके बावजूद राज्य सरकार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति की राशि देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। अब बच्चों के बैंक खाते में सीधे इसकी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।